गुड मॉर्निंग एवरीवन। और भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं ये व्लॉग और ये ट्रिप। तो आज हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि आप हमें पूरी वेकेशंस कहीं लेकर नहीं गए, अब वेकेशंस एंड होने वाली हैं। तो हमने सोचा चलिए 4-5 दिन के लिए कहीं घूमने चलते हैं। गाड़ी में फ्यूल डलवाइए और चलिए। तो चलिए आज आपको भी लेके चलते हैं और आपको अपना रिजॉर्ट दिखाते हैं। और ये है मेरी प्यारी सी छोटी सी फैमिली। बच्चे थोड़ी नींद में क्योंकि बहुत अर्ली उठे थे आज, लेकिन मैं तो फुल एक्साइटेड हूँ घूमने के लिए, हमेशा रेडी। और अब ये लग गई थोड़ी भूख, क्योंकि जल्दी निकले थे सुबह घर से तो कुछ खाया नहीं था। इतनी अर्ली मॉर्निंग तो भूख भी नहीं लगती। तो ये हम सुखदेव ढाबा पे रुके हैं। मुझे तो भूख नहीं थी, मैं इतना हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करती, लेकिन बच्चों को और बच्चों के पापा को भूख लगी थी, तो ये लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए रुक गए। All about words, but it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm, beachy ambience. Since this बहुत थोड़ा मक्खन आया है। घर में तो खाते हैं ऑयल फ्री खाना, और यहाँ देखो इस दुबली लड़की ने ये मंगाया। और क्योंकि मैं इतना हैवी और ऑयली ब्रेकफास्ट नहीं करती, मेरे लिए सिर्फ कॉफ़ी। और सिर्फ कॉफ़ी ली थी, खाया कुछ था नहीं, तो मुझे तो भूख लगनी थी। ये है कॉर्बेट रसोई, एक हमें छोटा सा रेस्टोरेंट दिखा एक फॉरेस्ट में। तो मैंने कहा चलो यार यहीं से कुछ खा लें, कुछ सैंडविच वगैरह। बहुत हैवी तो मैं सुबह नहीं खाती, और ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ, 10 ही बजे थे। तो हम यहाँ रुक गए। मैंने कुछ खाने पीने के लिए ऑर्डर किया और थोड़ी देर में निकलेंगे अपने रिजॉर्ट की तरफ। चलो आओ, गाड़ी खोलना लीजिए। और ये मेरा टैलेंट है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगा लूँगी। दोबारा कभी ट्राई नहीं करूँगी पर बड़ी उटपटांग मेहंदी लगी है मेरी। इधर इतने सारे वो बिलबोर्ड्स देख लिए मैंने, लेकिन कर्मा रिजॉर्ट का एक भी वो नहीं देखा। कर्मा रिजॉर्ट कितनी दूर है अभी? अभी रास्ता है 46 मिनट। 46 मिनट्स। हाँ, तो कर्मा रिजॉर्ट का क्यों नहीं दिखा अभी तक? एक भी बोर्ड नहीं दिखा। वही, बट उन्होंने हमें लोकेशन मॉर्निंग में भेज दी थी, तो हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अब फाइनली पहुंच गए हम अपने रिजॉर्ट में। दिख गया बोर्ड, बहुत देर से देख रहे थे, कोई बोर्ड नहीं दिख रहा। चलिए चलते हैं अंदर। रिसेप्शन वो रहा।
बस थोड़ी देर रिसेप्शन पे कुछ इम्पोर्टेंट अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा और इन्होंने हमें जल्दी फ्री कर दिया। और ये हमारी वेलकम ड्रिंक, एकदम खट्टा जलजीरा टेस्टी। चलो अपना रूम देखते हैं, कौन सा है, ये है 207। दिया खोलो 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 खोलो। नाइस रूम, काले काले क्यों लग रहे, क्योंकि इधर लाइट है। and here is the balcony. Wow, nice. Ooh. रूम अच्छा है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों के लिए इनफ स्पेस है। बेड काफ़ी बड़ा था और ये एक्स्ट्रा इन्होंने सोफ़ा, मतलब पूरा बेड बन जाता है, सोफ़ा कम बेड है और मैट्रेस था इसके ऊपर, तो एक जन यहाँ भी आराम से सो सकते हैं, तो 4 लोगों के लिए ये इनफ स्पेस है। तो मुझे तो रूम बहुत अच्छा लगा। तो अब शाम हो गई है, हमने रूम में लंच किया और हम सो गए थे। अब शाम को उठे, सो के हम थक गए थे, हम बहुत सुबह जल्दी उठे हुए थे 5 बजे के। अब शाम के 5 बज गए हैं, तो हम थोड़ा रिफ़्रेश हो गए हैं सोने के बाद। अब हमने चेंज किया और हम नीचे आ गए अपना एंजॉय करने। चलिए आपको रिज़ॉर्ट दिखाती हूँ। अब ये कॉटेजेस जो हैं मेंबर्स के लिए हैं, जिन्होंने मेंबरशिप ली हुई है कर्मा ग्रुप की, ये उनके कॉटेजेस हैं। ये थोड़े और ज़्यादा हमारे रूम से स्पेशियस हैं और फैसिलिटीज़ हैं इसमें। ऑब्वियसली उनकी प्रायोरिटी उनके मेंबर्स होंगे, तो उनके लिए उन्होंने थोड़ा और एक्स्ट्रा कुछ फैसिलिटीज़ दिए हैं। बट हमारा रूम भी अच्छा था, मुझे वो भी अच्छा लगा। और फिर मुझे दिख गए बैडमिंटन के रैकेट, और मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। ये इन्होंने यहाँ नेट लगाया हुआ था, तो मैं बैडमिंटन खेलने लगी फिर। और फिर हुआ मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में एक कंपटीशन, और बहुत देर तक फिर हम बैडमिंटन ही खेलते रहे। बैडमिंटन खेला, थक गई बहुत, क्योंकि अब आदत नहीं रही इतना खेलने की। पहले मैं 2-2 घंटे नॉन स्टॉप खेलती थी, अब थोड़ी थक गई और बहुत मज़ा आया। मैंने अपने हस्बैंड को हरा दिया बैडमिंटन में। रिज़ॉर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और क्योंकि दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, इसे ट्रैवलिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं था। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर के आसपास दिल्ली से, तो मुझे लगता है यहाँ आना वर्थ है। और ये शाम को रिज़ॉर्ट वालों ने हमारे एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे म्यूज़िक प्ले हो रहा था, और ये चेयर्स लगा के सबको, गेस्ट को बिठाया, गेम्स प्ले करा रहे थे। बहुत मज़ा आया, बचपन याद आ गया। भाग भाग के हम लोग भी खेल रहे थे, और मेरा फेवरेट म्यूज़िक भी चल रहा था, तो मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। क्योंकि मौसम भी ठीक था इस टाइम, इतनी गर्मी नहीं थी, इसलिए बहुत मज़ा आ रहा था। और मैं तो बच्चों के साथ बिल्कुल बच्ची बन जाती हूँ, तो अपना झूले झूल रही थी, गेम्स खेल रही थी।
गेम में बहुत ही मज़ा आया। हमें इसमें सिंगल नहीं रहना था, अपना पार्टनर चूज़ करना था, किसी को भी लेकर आना था और एज अ पार्टनर खड़ा करना था। तो अनफॉर्चुनेटली मैं हार गई वैसे तो, लेकिन इधर उधर भागने में बहुत मज़ा आया। एक बच्चा जीता था कोई, लेकिन हमें सबको अपना बचपन याद आ गया। रात के बज गए हैं 10, डिनर हमने कर लिया है, अब हम खेल रहे हैं लूडो। मेरी टर्न आ गई। मेरे बाद आएगी ना। पापा और टिया एक टीम है, मम्मा एंड लीची अरे आपने तो हाँ दूसरी बोला। टीम है। मेरी तीनों चल गए अंदर। लीची हम जीतने वाले हैं क्या? नहीं। अब डिनर हो गया तो सोना तो हमें है नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि हम शाम को ही सो के उठे हैं। अब हम आ गए हैं नीचे वॉक करने। अब ये हो गई है मॉर्निंग और हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम है 8 to 10। और हमने सोचा चलो आके नहा के फिर रेडी होंगे, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड बिना नहाए नहीं करते, तो वो तो नहा लिए थे, बट हम सब ऐसे ही नाइट सूट में जा रहे हैं अभी। और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद आएंगे, नहाएंगे। भी पूरा दिन है, रिलैक्स करना है। मैंने बोला आराम से करेंगे सारे काम। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं आज मेन्यू में क्या है। बेक्ड बीन्स, ये साउथ इंडियन खाना, सांबर, उत्पम, दाल कचौरी, दिस इज आलू मटर भाजी, तंदूरी कुलचा एंड छोले, बॉइल्ड पोटैटोज, साबूदाने की खिचड़ी, केक्स, फ्रूट सैलड। ये कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड खाना साइड है ना, बनाना शेक है, कॉर्न एंड मिल्क। ने लिया है उत्पम और सांबर और ग्रीन चटनी, मेरी ऑल टाइम फेवरेट। और आपने क्या लिया है? पूरी नहीं, कचौरी और आलू की सब्ज़ी और सांबर का क्या कॉम्बिनेशन है। और ये हम फाइनली आ गए हैं पूल में, क्योंकि हम बहुत वेट कर रहे थे पूल में आने का। और जबकि थोड़ी धूप हो रही थी, पहले लगा धूप कम हो जाएगी तब जाएंगे, बट नहीं, ब्रेकफास्ट के बाद हमने सोचा अब तो चलना ही पड़ेगा। बहुत वेट कर रहे थे कल से। और फिर नहाना तो था ही, मैंने कहा चलो पहले पूल में चलते हैं, फिर बाद में नहा लेंगे। लेकिन पूल में जाने से ना, एक तो धूप थी, ऊपर से पूल के पानी से इतनी गंदी वाली टैनिंग हो गई, और ऊपर से मुझे एक्जिमा की प्रॉब्लम है मेरे हैंड्स में, पाम्स पे स्पेशली। और पूल के पानी से वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गया और मुझे काफ़ी इचिंग भी हो रही थी बाद में। बट इसलिए मैं और बाकी दिन पूल में नहीं गई, बस एक ही दिन पूल में गई। लेकिन एक ही दिन में मैंने अच्छे से एंजॉय कर लिया, इतने घंटों तक पूल में ही बैठी रही। लॉन्ग 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 चलो अब हो गए हैं रेडी। अब चलते हैं कहीं, थोड़ा सा गाड़ी लेके निकलते हैं, थोड़ा बाहर एक्सप्लोर करते हैं। अब बाहर क्या है,
रिजॉर्ट तो हमने देख लिया, काफ़ी अच्छा है। थोड़ा बाहर चलते हैं। यहाँ पे जो स्नेक्स हैं क्या? और हम गाड़ी लेके निकले कि चलिए बाहर भी कुछ देख लेते हैं, और ये हमें दिख गया एक हिरन, डियर। हम सोच रहे थे काश टाइगर दिख जाए, टाइगर तो नहीं दिखा, पर एक हिरन दिख गया हमें, वो भी हमें देख के अंदर चला गया। और यहाँ पर स्टाफ ने पहले हमें वार्न किया था कि ये ना हो कि आप, इतना थिक फॉरेस्ट है और बाहर उतर के पिक्चर्स क्लिक कराने लग जाएं, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की है। तो फिर हम गाड़ी से तो नहीं उतरे, पर हम दोनों साइड इतना फॉरेस्ट में इतने ध्यान से देख रहे थे कि काश हमें कुछ दिख जाए। और ये शुरू हो गई बारिश। वैसे जब हम निकले थे तब क्लाउडी ही था वेदर, हो रहा था बारिश का मौसम, तो हमें लगा कि चलो मौसम अच्छा है, निकल जाते हैं। पर गाड़ी लेकर निकल गए, निकलते निकलते इतनी हेवी रेन स्टार्ट हो गई, और 12 किलोमीटर दूर हम अपने रिजॉर्ट तक चले गए तो जंगल के अलावा तो हमें कुछ नहीं दिखा। और बारिश इतनी ज़ोर से थी कि रेन ड्रॉप्स नहीं, ऐसे लग रहा था कोई पानी ऊपर से बाल्टी भर के फेंक रहा है। तो इसलिए अब मुझे लगा कि रिज़ॉर्ट वापस जाना ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ आसपास कम से कम 12 किलोमीटर के रेडियस में तो कुछ नहीं था। और बहुत आगे जाके किसी ने हमें बताया कि कोई टेंपल है या मार्केट है, बट इतनी हैवी रेन में मैं नहीं जाना चाहती थी। तो फिर मैंने बोला नहीं, अब वापस चलते हैं। तो हमने गाड़ी घुमाई वापस और पहुँच गए वापस से अपने रिज़ॉर्ट में। और इतनी तेज़ बारिश देखकर हम अपने आप को रोक नहीं पाए बारिश में नहाने से। और इतनी ठंड लग रही थी वहाँ पर उस टाइम, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश थी और ठंडी हवा चल रही थी। बट इतनी अच्छी बारिश को तो नहीं छोड़ सकते थे, तो हम पहुँच गए नीचे, और ये हमारा रेन डांस। बारिश में भीगने के बाद अब थोड़ी सी भूख लग गई दोबारा, तो नूडल्स। कैसे हैं नूडल्स? तारा कैसे हैं? वेरी गुड। वेरी गुड। लेट मी टेस्ट नाउ। बारिश के बाद क्या धूप आई है, सबके कपड़े सूख रहे हैं। अच्छी खासी धूप आ गई है। आज हम ट्विनिंग नहीं कर रहे क्या? मेरे टॉप में कुछ है हल्का हल्का पिंक शेड। हम दोनों मैचिंग कलर्स पहनते हैं वैसे, बट आज इन्होंने पिंक पहना और मेरा है थोड़ा सा, मेरा भी कफल का पिंकिश। कर रहे हैं कुछ कुछ मैच।
अच्छा ओके, ये इनका यहाँ पर सेमिनार होगा कर्मा वालों का। ये आपको प्रेजेंटेशन देंगे कि आप इनकी मेंबरशिप ले लीजिए। चलो और देखते हैं और क्या है। एक सेकेंड। और ये है इनका क्लब 3 मंकीज़, टाइमिंग्स भी लिखे हैं यहाँ पर। और अंदर बच्चों के लिए टॉयज़ थे, कोई बिलियर्ड्स खेल रहा है, चेस खेल रहे थे और टेबल टेनिस। और टिया और संजीव टेबल टेनिस खेलने आए थे लेकिन वो भी फ्री नहीं हैं तो ये वापस चले गए, दोबारा आएंगे अब खेलने। बट आप यहाँ बोर नहीं हो सकते रिज़ॉर्ट में, इन्होंने काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं, आप एक सेकंड भी बोर नहीं होंगे। और ये है इनका जिम। कहाँ है लिजर्ड, कहाँ है? ओके ओके, मैं तो जिम दिखा रही हूँ। बहुत बड़ा नहीं है बच्ची, क्या है इसको जिम करना। डंबल, डैडी डंबल ले लो। टेना लेट जाओ ना इस पे, पीछे कर लो। नहीं बाल। हाँ बाल। कोको वाह, टेना इसकी तरह करो जैसे ये कर रहा है इस बॉल पे। These are some gym rules. Children under 16 are not allowed in the gym. निकल जा रहा ना, चल मैं चली जाती हूँ फिर, मैं अभी कहाँ 16 की हुई हूँ। Come on Tia, body. और इन दोनों को फाइनली ये टेबल फ्री दिख गया है। तनाया को खेलना नहीं आता लेकिन संजीव उसे बैट पकड़ने का स्टाइल और कुछ रूल समझा रहे थे क्योंकि इन्हें टेबल टेनिस खेलना पसंद है। और ये कुछ लोग मेरे चैनल का नाम पूछते हुए कि हम आपको सब्सक्राइब करेंगे और आपका व्लॉग देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। चलिए अब कर्मा वालों का सिनेमा देखने चलते हैं। यहाँ पर गेस्ट के एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा है। सोच रही थी जाने की बट अभी 1:30 हुआ है दोपहर को, अब बाहर धूप में क्या घूमें, तो चलो हमने कहा सिनेमा देखते हैं। आपको भी दिखाती हूँ इनका सिनेमा कैसा है। About words, but it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm, beachy ambience. Since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking on a sun-soaked guitar. Occasional melodic bends reminiscent of waves rolling ashore. A subtle pocket beat could mimic the rhythm of distant tides.
Let the absence of vocals create room for the guitar. तो अभी 1:33 टाइमिंग्स है नहीं, मॉर्निंग में शो था 10:30 का, फिर 1 o'clock का था, तो अब वो टाइम भी निकल गया। अब वो बोल रहे हैं कि शाम को आइए 5:30, क्योंकि ऐसे नहीं कि कोई भी आया, मुझे लगा था हम जाएंगे और वैसे ही कुछ भी प्ले कर देंगे, बट यहाँ टाइमिंग फिक्स होते हैं। तो अब हम शाम को आएंगे 5:30 पर हम क्यों ही देखेंगे सिनेमा, बाहर घूम लेंगे, मौसम अच्छा हो जाएगा। तो चलिए फिर कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहाँ AC हो, गर्मी ना हो। बाहर भी इस टाइम आज बहुत धूप है, क्योंकि अब धूप ख़त्म हो गई है, शाम हो गई है, तो बच्चे फिर से चल दिए पूल में। वैसे तो मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन कल ना पूल के पानी से इतनी टैनिंग हो गई ना, जहाँ शोल्डर्स पर कॉस्ट्यूम था वहाँ का कलर अलग था, और जो अनकवर्ड पार्ट था उसका कलर अलग हो गया था, स्किन टोन। और ये बच्चे यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। हाय वायु, हो रहे हैं बेटा, साइड हो रहे हैं। ओ पूल में तो काफ़ी सारे लोग हैं, सबको एंजॉय करना है, तुम अकेली क्यों एंजॉय करोगी। सब लोग पूल में एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए बहुत अमेजिंग वेदर हो रहा है, लग रहा है बहुत ज़ोर से बारिश आने वाली है। आ रही हूँ कहाँ पर है, ठीक है मैं आ रही हूँ। तना टॉवल ये लीजिए। और रात को इतनी अच्छी बारिश हुई और मुझे बहुत अच्छा मौका मिल गया बारिश में वीडियोस बनाने का। ये ड्रेस मैं स्पेशली इसलिए लाई थी और भगवान ने मेरी सुन ली, क्योंकि मैं भगवान का नाम लेकर ही घर से निकली थी। तो और बारिश भी इतनी अच्छी थी, इतना ठंडा मौसम था कि बहुत मज़ा आया। मॉर्निंग और चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। इनका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है, बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, और एक साउथ इंडियन डिश तो ये ज़रूर रखते हैं, उपमा या इडली, क्योंकि ये ना मुझे ऐसा ब्रेकफास्ट ठीक लगता है, लाइट होता है, लेस ऑयली, विदाउट मैदा। साउथ इंडियन सबसे हेल्दी होता है। अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, फिर अब पूरा दिन एंजॉय करेंगे। बच्चे सुबह सुबह ही पूल में आ गए हैं। Sprouts, fruit salad, croissant. Today we have poha, dry aloo, and paratha, chole with bhature, and pav bhaji. और क्या है आज? पाव भाजी एंड वड़ास, एंड दिस इज ओके सांबर, और ये सारी तरह की चटनियाँ। है ना रेडी? घर जाने का मन कर रहा है। इनका तो अपना काम देखना, इनका तो कर रहा है क्योंकि इनका काम है, लेकिन हम तीनों का बिल्कुल नहीं कर रहा। घर जाने का मन तो नया नहीं, इस लड़की का तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा।
आज सुबह से गंदे गंदे फेस पर, कोई बात नहीं, अभी कुछ दिन और यहाँ पे एंजॉय कर लो हैं। और आज था हमारा लास्ट डे। मेरे बच्चों का सुबह से मूड ऑफ था, वैसे एक्चुअली मेरा भी क्योंकि हम यहाँ से जाना नहीं चाह रहे थे, हमें बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर, लेकिन घर तो जाना पड़ेगा। फाइनली चलिए चलते हैं। कर्मा सीता बनी को बाय बाय बोलते हैं और बाय, चलते हैं अपने घर। बारिश हो रही है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, मन नहीं कर रहा जाने का, पर क्या करें, जाना पड़ेगा। इन दोनों को नींद आने लग गई अभी से ही, और अभी हम 1 मिनट पहले सिर्फ रिजॉर्ट से निकले, क्योंकि अब वहाँ पर ही सो कहाँ रही थी, इतनी एक्साइटेड थी। एक्साइटमेंट में रात को भी लेट सोती थी, मॉर्निंग में भी जल्दी उठ रही थी। अब घर जाके तब जाके आराम से सोएंगी एक दिन, और नेक्स्ट डे से फिर एग्ज़ाम्स की तैयारी, स्कूल की तैयारी, हॉलीडेज़, होमवर्क, वही अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। है ना, बताना। अगर आपका बॉडी पार्ट कोई यूज हो जाए तो हाँ? अपना सर लाइक हिलाते रहो और फिर वो उठ जाएगा बॉडी पार्ट। अगर मेरा कोई बॉडी पार्ट सोचा तो अपना सर हिलाने लग जाओ। हाँ, जैसे पैर हो गया। अगर सोचो मैं कभी मेट्रो में जा रही हूँ और मेरा पैड्स हो गया और मैं अपने सर हिलाने लग जा, लोग सोचेंगे ये पागल लोग हैं। मैंने भी पढ़ा था, पर समझ हाँ। पता नहीं वर्क करता है। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, मेरे ब्लॉग में मिली है आपको, कि अगर आपका कोई बॉडी पार्ट, कई बार हम बोलते हैं हमारा पैड्स हो गया, हमारा हाथ हो गया, तो अब आप अपने हेड को शेक करेंगे तो वो बहुत जोर से। कितनी जोर से करके बताओ। जोर जोर से दिन 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 दिन। पता नहीं है वर्क करता भी, हमें कोई चेक। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको मेरे व्लॉग से मिली है, इसलिए प्लीज़ लाइक कर देना मेरा ये वाला व्लॉग। सीता बनी कंजर्वेशन रिजर्व, यहाँ हमने जिप्सी का पूछा कितने की है, तो कितना चार्ज करते हैं, कितना बताया उन्होंने, 6,500 रुपये एक ओपन जिप्सी के, और आप जाके अपना यहाँ फॉरेस्ट में घूम सकते हैं। पर मुझे ये बहुत रिस्की लगता है, तो मैं फ़न के लिए अपनी जान का रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए चलिए घर। पीकॉक, हाँ, यहाँ पर एनिमल्स दिखेंगे आपको, ध्यान दो इस फॉरेस्ट में, देखो कोई ना कोई एनिमल ज़रूर दिखेगा। कल हमें दिखा था डियर, टाइगर बहुत लकीली दिख जाता है कभी कभी, मुझे बताया हमारे रिजॉर्ट वालों ने कि कभी कभी टाइगर भी दिख जाता है, ऐसी कार में आप जा रहे हैं और आपको दिख जाएगा। और ओपन जिप्सी में जाना, और मुझे लगता है कोई एनिमल अटैक कर दे, क्योंकि इस साल बड़ी अजीब अजीब सी न्यूज़ आ रही हैं, पता नहीं कौन कौन से केसेस हो रहे हैं, इसलिए मुझे तो बहुत रिस्की लगता है। ऐसी जगह जाओ जो सेफ़ हो, फन के लिए कोई रिस्क मत लीजिए। ये इतना सुंदर है नेचर, इतना पीसफुल लग रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, तो मेरे लिए यही इनफ है, यही फ़न है, रियल फ़न यही है कि हम खुशी खुशी घर से निकलें और सब ठीक ठाक अच्छे से अपने घर पहुंच जाएं। यही एक्चुअल हमारा ट्रिप है, मेरे लिए यही सबसे बेस्ट है और यही होना चाहिए। एडवेंचर के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, है ना? नहीं, बच्चों को सब कुछ करना है, मुझे लगता है डर। इसलिए कितना अच्छा हमारा देखो ट्रिप रहा, इतने दिन हमने एंजॉय किया, अब खुशी खुशी अपने घर जाएंगे और अपने रेगुलर कामों में लग जाएंगे, और फिर नेक्स्ट ट्रिप प्लान करेंगे, है ना बच्चों? तुम्हारे एग्जाम्स के बाद, फाइनल्स के बाद। इतना सुंदर लग रहा है, बल्कि सही बताऊं वीडियो में इतना सुंदर नहीं लग रहा है ये जितना एक्चुअल में सुंदर लग रहा है। हल्की हल्की बारिश, आहा, वाह। कितना सुंदर लग रहा है। हमारे यहाँ रास्ते में एक फ्रेंड मिल गए और वो बोल रहे हैं कि एक दिन और हमारे साथ भी स्टे कर लो, बट नहीं, अभी हमें जाना है
क्योंकि मेरे हस्बैंड का कुछ काम चल रहा है वहाँ पर दिल्ली में, तो हमें जाना पड़ा। नहीं तो वो हमें बोल रहे थे अब एक दिन हमारे साथ यहाँ पे स्टे करो, अब कल जाना। बट दोबारा बनाएंगे उनके साथ कभी। तो अभी चलते हैं अपना दिल्ली की तरफ। गन्ने का जूस पी लेते हैं, मुझे बड़ा पसंद है ये। रास्ते में कोल्ड ड्रिंक पीने से अच्छा तो मैं प्रेफर करती हूँ गन्ने का जूस। चलो भाई 3 बज गए, लंच कर लेते हैं। सुबह के निकले हुए हैं। अब ये आया है रास्ते में एक राजा जी ढाबा, कुछ ठीक सा लग रहा है। देखते हैं खाना कैसा है। देखने में तो सुंदर लग रहा है, राजा जी का ढाबा ही लग रहा है तो सच में रॉयल सा। चले, वो होटल लिखा है था ना, ढाबा लिखा है देखो, राजा जी ढाबा। होटल कहाँ लिखा है? पापा को शूज पहन। चलो भाई दोनों ने उतार शूज पहनो, चले। देखते हैं कैसा है राजा जी ढाबा। एंट्री कहाँ से है? वॉशरूम है, देखो एंट्री इधर से। चलो पहले वॉशरूम में आते हैं, हैंड वॉश कर लेते हैं अच्छे से, फिर लंच करेंगे, सब फ्रेश हो जाते हैं। तो क्या है? लकीली वॉशरूम्स तो बहुत क्लीन थे। अब ढाबा देखते हैं। अब ढाबा है राजा जी ढाबा, है किस साइड पर? मम्मा उस साइड पे वो बोर्ड में तो लिखा हुआ है रेस्टोरेंट। नहीं, यहाँ से एंट्री हो कह रहे। तुम्हें ज़्यादा पता होगा या वहाँ पे काम करने वाले वर्कर को? तुम फर्स्ट टाइम आई हो यहाँ पर। अभी शॉप भी देखेंगे। शॉप भी कर दो। राजा जी ढाबा तो सच में किसी राजा का ही ढाबा लग रहा है। हमारे बैठने के लिए भी जगह नहीं थी, बड़ी मुश्किल से अब एक टेबल चेयर खाली हुई है तो हम मिले हैं। देखते हैं, इतनी भीड़ है, इतने यहाँ पर जगह ही नहीं है, पूरा फुल है। देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है। ये देखिए पूरा फुल है। मुझे लग रहा है ये नया ही बना है। अभी खाना देखते हैं। वैसे मैंने मेन्यू देखा है तो प्राइस भी ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब इतनी भीड़ है तो कुछ तो अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं। बड़ी मुश्किल से हमें टेबल मिली है बैठने के लिए। मिस्सी रोटी, सब्जी, रायता, बर्गर, शेक्स और मंचूरियन एंड राइस। अब खा के बताते हैं कि कैसा है। गोलगप्पे भी ऑर्डर कर रहे हैं ना, आएंगे। बट एक ही प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो हम जहाँ टाइमली दिल्ली पहुँच जाते हैं, अब हम रात हो जाएगी हमें जाते जाते। 1 घंटा तो हमें पहले वहाँ वेट करना पड़ा ऑर्डर देने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था तो उन्हें बहुत टाइम लग रहा था बनाने में, सर्व करने में। पहले तो टेबल ही फ्री नहीं थी, कोई अपनी जगह से उठा है तो हम उनकी टेबल पे जाके बैठे और फिर खाना आने में पूरा 1 घंटा में लग गया। हमने खाया। अब कितना टाइम हो रहा है? 4:30 4:15। हाँ, तो वही हमें लग जाएगा, रात ही हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। खाना ठीक था, बहुत अच्छा नहीं था बट ख़राब भी नहीं था, ठीक था खाना। ये दोनों थक के लोटपोट हो गई हैं, पर थैंकफुली हम टाइम से पहुंच गए। ये नोएडा जाने वालों की भीड़ और सामने आगे एक एक्सीडेंट भी हुआ था, इस वजह से भी काफ़ी ट्रैफिक था। बट जो दिल्ली जाने वाली गाड़ियाँ थी वो आराम से जा रही थी, वहाँ हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला। बस दिल्ली हम पहुँचने वाले हैं, टाइम से पहुँच गए थे। एंड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने मेरा व्लॉग देखा, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स से भी करा दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।